जैसा कि आपको पता है सैपुरा बटसर जगह है जहां हमें खबर आई थी कि एक बच्ची बेहोश हालत में पड़ी। हमने इमीडिएटली टीम और उसके बाद वहाँ जाके पता चला कि वो वफात पा चुकी है। FIR नंबर 29/2025 पुलिस स्टेशन की 1 और उसमें मैटर की सेंसिटिविटी सबमिट हुई DSP हेडक्वार्टर साहब और मैं बाद में खुद गया। हमने एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की और उसमें श्रीनगर से हमने फोरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स को रखा और उनके आने पर उसको सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करके डिटेल एग्जामिनेशन किया गया और उसके बाद हमने डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया फॉर पोस्टमार्टम। वहाँ हॉस्पिटल में एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करके हमारा ही तक करवाया गया सो दैट सारे पहलू कॉपरेट कर पाए। इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वहाँ जो स्टोरी और कुछ स्टेटमेंट्स दी गई कि ये 2 बच्चियाँ का थी आगे अब्डक्शन किया गया और उसके बाद आगे लेकिन मजीद का पता चला कि ये फैक्ट्स करेक्ट नहीं हो रहे। जिस रोड से जहाँ से जिस लोकेशन से डेड बॉडी मिली है उसके एंड पे जाके अगेन CCTV और बिगिनिंग में डिसीज्ड के घर में भी CCTV कैमरास लगे हुए उसका टेक्निकल एग्जामिनेशन करवाया गया और जहाँ से किडनैपिंग की प्लेस दिखाई है एब्डक्शन की दिखाई गई उस जगह पे एक बाड़ी दिखाई पैडी पे तो यहाँ से निकले तो उस लड़की ने जो स्टेटमेंट इनिशियल दी थी एल्डर सिस्टर ने वहाँ मैच बिल्कुल नहीं किया, वो लॉक और स्टेटमेंट में सिस्टम में इंट्रोडक्शन करके पता चला बड़ी जो एल्डर गर्ल है उसका भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन उसी समय करवाया था हॉस्पिटल में और उसने जाके अपने कज़न के घर में अपने ड्रेस चेंज किए जो कि हमने रिकवर किए इस पर ब्लड लगा हुआ था ब्लड स्टेंस थे और उसके बारे में पूछताछ किया गया और डिसीज्ड के इंटरेस्टिंगली डिसीज्ड के हाथों में भी प्लक्ड हेयर्स थे और वो उसकी एल्डर सिस्टर के हेयर थे जो कि अब फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स ने पिकअप किए हैं और वो एग्जामिनेशन के बाद डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। आफ्टर दैट इसका इंट्रोगेशन किया गया। इसने काफ़ी घुमाने की कोशिश की बट वो सारी चीज़ें मैच नहीं हुई। एक आदमी इंडिविजुअल का नाम भी दिया उसका हमने टावर लोकेशन भी चेक की वो देर आफ्टर शी सस्टेन इंट्रोगेशन के बाद एडमिट किया उसने ये अपनी सिस्टर को जब वहाँ अपनी ज़मीन में ले गई उसके साथ वाली जगह है उससे पहले दिन अपनी मदर के साथ जाते हैं उसकी घड़ी रह गई थी वहाँ उसको ढूंढने के लिए भी हो गई और छोटी सिस्टर के साथ क्लैरिफिकेशन और पिकअप प्लेस में उसमें एक दूसरे को इनमें पंचेज मारे। देर आफ्टर एल्डर सिस्टर ने वहाँ से रॉड उठा दी वुडन रॉड उसके साथ हमारी बेहोश हुई। जब उसे वो डर गई कि वो एक उम्र बेहोश है या उनके बताई कि उसने एक और दोबारा मारा उसके साथ उससे वो डेथ हो गई ऑन स्पॉट। फिर उसने वो रॉड वहाँ साइड में झाड़ में छुपा दी जो कि हमने मैजिस्ट्रेट के सामने फोरेंसिक्स के सामने उसके डिस्क्लोजर पर जाके रिकवर किया उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है वो सेम रॉड में मैच हो रही है। तो इस तरह एक इंसिडेंट जिसमें एल्डर सिस्टर इन्वॉल्व है जिसको हमने फॉर्मली अरेस्ट किया है और अरेस्ट के बाद हमारी सीट है वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोर्ट में इसमें हमने किसी भी एविडेंस को किसी भी स्टेज पर इन आइसोलेशन नहीं एग्जामिन किया। इसमें फोरेंसिक्स एक्सपर्ट श्रीनगर के साथ में मैजिस्ट्रेट साथ में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हासिल की हुई और पेरेंट्स को भी साथ में रखा। सो इस तरह ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करके वी विल इंश्योर इस केस की जो सच्चाई है वो सबके सामने भी रहे और इन्वेस्टिगेशन अच्छी होगी इसमें अक्यूज को सजा मिले चाहे अक्यूज कर बट एक क्राइम को सब क्राइम करके इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस है और फर्दर जो डिटेल सर किन किन धाराओं के तहत अभी आपने FIR दर्ज किया सर? किन किन धाराओं के तहत आपने अभी FIR दर्ज किया सर? 103 DNS सर अभी तक कितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई है?
एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है और शी हैज अरेस्टेड फॉर्मली और सेंट टू द कोर्ट। Sir, इससे पहले Sir, what was the reason of altercation? What was the reason behind the murder? इन बच्चों के टेम्परामेंट बहुत हाई थे और माइनर अल्टरकेशन पे उनका स्कफल हो गया और उसके चलते उसने रिट ऑफ रेज में उसके राड से सर पे मार दिया और उसको डर के मारे कि अब ये घर में न बताए उसने उसको जान सके। सर क्या इस केस में और भी अरेस्ट मुतवक्का है? मुझे अभी नहीं लगता है ऐसा, लेकिन जो टेक्निकल हमने कंप्लेंट वगैरह मंगवाया है हम एग्जामिन कर रहे हैं। बट एज ऑफ नाउ जो इनिशियल स्टोरी थी प्रोटेक्शन और उसके बाद मर्डर करना वो कहीं भी मैच नहीं किया और मोर सो अक्यूज के जो अब फैक्ट्स मैच करते हैं। सर इससे पहले सफापुरा में लखनऊ में क्राइम केस हुआ सफापुरा में और ये दूसरा क्राइम अब गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। इस पुलिस गोइंग टू मेक वुमेन ना अनफोर्समेंट वुमेन फॉर द सेफ्टी ऑफ वुमेन। देखो ये घर के अंदर जो क्राइम हो रहे हैं सोसाइटी के अंदर जहाँ वो बैठते हैं इसमें ज़्यादा हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनकी जिम्मेवारी है और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने हर मोहल्ले में अवेयरनेस करें। हमारी जहाँ मदद होगी ज़रूरत होगी तो हम करेंगे, बट वी विल इंश्योर कि ऐसी चीज़ों में हर स्टेज पे हम भी पब्लिक मीटिंग में इनके साथ हैं और अवेयर करने के लिए रीजन ऑफिसर्स को। और अब हमारे पास यहाँ एक लेडी ऑफिसर भी आई है तो हमने जो वुमेन सेल है उसको पूरा एक्टिवेट किया है सोशल क्राइम को डील करने के लिए, खासकर वुमेन के लिए वी आर एश्योरिंग कि उनके कोई भी इशूज़ हैं तो लेडीज़ ही हैंडल करें ताकि इम्पैथेटिकली उनको जस्टिस। Sir, is there anything special for the people of